विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। व्यक्तित्व विकास के प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। समय क्या है, प्रबंधन किसे कहते हैं, समय प्रबंधन का क्या तात्पर्य होता है, समय प्रबंधन का क्या महत्व है और समय प्रबंधन कैसे किया जाता है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। समय क्या है? समय एक बहुमूल्य संसाधन है, वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। समय प्रकृति की ओर से मिला हुआ एक ऐसा साधन है जो निरंतर गतिशील है, निरंतर चलता रहता है। समय नाशवान है, इसका मतलब यह है कि अगर आप समय का उपयोग नहीं करते हैं तो समय व्यतीत हो जाता है। समय को हम विभिन्न इकाइयों के द्वारा मापते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, दशक, शताब्दी आदि। अब देखते हैं प्रबंध का क्या मतलब होता है। प्रबंध या प्रबंधन का मतलब होता है कि योजनाबद्ध ढंग से किसी भी कार्य को व्यवस्थित करना ही प्रबंध कहलाता है। अब समय प्रबंधन का क्या मतलब हुआ? समय प्रबंधन का मतलब हुआ कि जो समय हमारे पास है उसके उपयोग के लिए ऐसी योजना बनाना कि उससे हमें अधिकतम अच्छे और अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सके। इसे ही समय प्रबंधन कहते हैं। अन्य शब्दों में समय प्रबंधन का मतलब है समय के सदुपयोग की योजना बनाना ही समय प्रबंधन कहलाता है। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। इस 24 घंटे की समयावधि में कुछ क्रियाएं अनिवार्य होती हैं, जैसे सोना, खाना, स्नान आदि। इनके अलावा जो समय बचता है उस समय का योजना बनाकर व्यवस्थित ढंग से उत्पादक कार्यों में प्रयोग करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है या इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सदियों पहले हमारे देश के एक संत कवि कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी जो कार्य हमें कल करना है उसे हम आज ही कर लें, और जो आज करना है उसे हम अभी कर लें। पता नहीं कब प्रलय हो जाएगा और फिर रहा हुआ काम कभी नहीं हो पाएगा। और भी आप सुनते होंगे कि रहा हुआ काम तो रावण से भी नहीं हुआ। सुनते हैं कि वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। और भी सुना है कि यदि आप समय को बर्बाद करेंगे आज, तो कल समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इन सब कारणों से समय के प्रबंधन करने की योजना बनानी पड़ती है और समय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्या लाभ होते हैं समय प्रबंधन से? पहला लाभ होता है समय का सदुपयोग। यदि आप समय का प्रबंधन कर लेते हैं तो इसके एक एक पल का सदुपयोग हो सकेगा और आप प्रत्येक पल में कुछ न कुछ उत्पादक और गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकेंगे। नंबर 2, अनुकूल परिणामों की प्राप्ति। समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में अनुकूल यानी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तनाव में कमी। हम सब तनाव में जीते हैं और तनाव का एक मुख्य कारण यह होता है कि हमारे कार्य संपन्न नहीं होते और कार्य पेंडिंग होते होते कार्यों का ढेर लग जाता है। यदि हम समय प्रबंधन करेंगे तो सारे कार्य समय पर हो जाएंगे और हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी। अधिक कार्य करना संभव। समय प्रबंधन कर लेने से हम हमारे अभी की तुलना में, बिना समय प्रबंधन के जो हम काम कर रहे हैं उसकी तुलना में हम अधिक कार्य करने में सफल हो सकेंगे। तो इस तरह से समय प्रबंधन का महत्व है, इतने सारे लाभ होते हैं। अब आखिर समय प्रबंधन करें कैसे? समय प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है? तो समय प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राथमिकताएं तय करना। प्रत्येक मनुष्य के पास बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना आवश्यक है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समय बाद किया जा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि कागज पर एक प्राथमिकताओं को तय करने वाली सूची बना ली जाए कि सबसे पहले कौन सा काम करना है और क्रमशः उसके बाद कौन से काम किए जाना है। समय प्रबंधन का ये सबसे महत्वपूर्ण नुस्खा है और इसे लिखित में करना चाहिए।
यदि हम केवल मेमोरी के भरोसे रहेंगे तो भूल जाएंगे। दूसरा, समय सारणी बनाना। समय प्रबंधन का यह एक परंपरागत तरीका है कि हम प्रातः जागने से लेकर रात्रि विश्राम तक जो भी कार्य करना चाहते हैं उसकी पूरी एक समय सारणी या टाइम टेबल हम तैयार कर लें, तो भी हम समय का सदुपयोग कर सकेंगे। इसका तीसरा उपाय यह है कि आप कार्यों को महत्वपूर्ण और तुरंत करने या न करने योग्य भागों में बांट लीजिए। इसके लिए एक कागज लीजिए और उसमें 4 भाग बना लीजिए। पहले भाग में लिखिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण और तुरंत करने योग्य कार्य। दूसरे भाग में लिखिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत करने की जरूरत नहीं। तीसरे भाग में लिखिए महत्वपूर्ण नहीं किंतु तुरंत करने योग्य कार्य। और चौथे भाग में लिखिए कि महत्वपूर्ण नहीं और न ही तुरंत करने की आवश्यकता है। इस तरह से भाग बांट लेने के पश्चात आपके पास स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि सबसे पहले उन कार्यों को करना है जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और उन्हें तुरंत भी किया जाना है। फिर दूसरे क्रम पर ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण तो नहीं है परंतु उन्हें तुरंत करना है वो किए जाएंगे। तीसरे क्रम पर महत्वपूर्ण किंतु तुरंत करने योग्य नहीं उन कार्यों को संपन्न किया जाएगा। और चौथे नंबर पर न महत्वपूर्ण और न तुरंत करने योग्य कार्य हैं, समय मिलने पर ऐसे कार्यों को संपन्न किया जाएगा। चौथा तरीका होता है समय प्रबंधन का कि निरंतर मूल्यांकन करते रहना। हमने जो टाइम टेबल बनाया है या जो प्राथमिकताएं तय की हैं उनके अनुसार हम कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, इस बात का भी हमें निरंतर अवलोकन करते रहना चाहिए। और यदि हम अपनी निर्धारित गतिविधि के अनुसार चल रहे हैं तब तो हमारा समय प्रबंधन सही है, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह के उपायों से आप समय प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल आपाधापी का समय है और ऐसी स्थिति में जब हमारा अधिकांश समय व्हाट्सएप तथा सोशल मीडिया के अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स पर व्यतीत हो जाता है और हम अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, समय का दुरुपयोग हम ज़्यादा करते हैं, समय हमारा ऐसी गतिविधियों में नष्ट हो रहा है जिन्हें हम उत्पादक गतिविधियां नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए समय प्रबंधन करके हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश मनुष्यों की विफलताओं का कारण यही है कि वे समय प्रबंधन नहीं कर पाए। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में इसलिए नहीं हारा कि वह दूसरों की तुलना में कमजोर था, परंतु वह मैदान में कुछ समय विलंब से पहुंचा और तब तक रणनीति बदल गई और वह परास्त हो गया। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप समय का महत्व, समय प्रबंधन का महत्व, समय प्रबंधन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में समझ गए हैं। साथियों, इन वीडियोस का उद्देश्य आपकी व्यक्तित्व विकास की निकट आ गई परीक्षा में सहायता करना है। कालांतर में हम एक एक चैप्टर पर और विस्तृत वीडियो बनाकर आपके नॉलेज में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। मुझे यह बात करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।